हेलो दोस्तों, मैं मेघा राज लाई हूँ एक नई कहानी हमारी कहानियों की सीरीज में, जिसका नाम है कहानियां जो दिल छू जाएं। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल रियासत की महान शासिका रानी कमलापति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात 16वीं सदी की है। इस समय भोपाल में गौड़ शासकों का शासन था और भोपाल गौड़ शासकों के अधीन था। उस समय भोपाल के राजा सूरत शाह थे और उनके बेटे थे निजाम शाह, जिनके साथ रानी कमलापति का विवाह हुआ था। सन 1710 में भोपाल की ऊपरी झील के आसपास का क्षेत्र भील और गौड़ आदिवासियों ने बसाया था। तत्कालीन गौड़ सरदारों में निजाम शाह सबसे मजबूत और बहादुर सरदार माने जाते थे। रानी कमलापति के पति निजाम शाह की 7 पत्नियां थीं। उन पत्नियों में से राजा को रानी कमलापति सबसे अधिक प्रिय थी। रानी कमलापति के पति यानी निजाम शाह का एक भतीजा था, जिसका नाम था आलम शाह। आलम शाह बेहद लालची और बुरी नीयत वाला था। उसकी नजर हमेशा राजा निजाम शाह की संपत्ति पर रहती थी। संपत्ति को पाने के उद्देश्य को लेकर आलम शाह द्वारा कई बार अपने चाचा निजाम शाह की हत्या का प्रयास भी किया जा चुका था, परंतु वह हर बार विफल रहता। परंतु राजा की बदकिस्मती, उसके भतीजे आलम शाह द्वारा मौका देखकर अपने चाचा के खाने में विष मिला दिया गया, जिसको खाने के बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब रानी और उसके पुत्र यानी कि नवल शाह को अपनी जान का खतरा पैदा होने लगा। वह अपने और अपने बेटे यानी रानी कमलापति अपने और अपने बेटे की प्राणों की रक्षा हेतु भोपाल स्थित अपने महल यानी रानी कमलापति महल आ गईं। रानी यहाँ सुरक्षित आ तो गई, लेकिन वह दिन रात बस यही सोचती थी कि अपने पति राजा निजाम शाह का बदला आलम शाह से कैसे लिया जाए। लेकिन रानी के पास ना तो इतना धन था और ना ही सेना थी जिसके बल पर वह अपना बदला ले सके। इतिहासकारों के अनुसार उसी समय अफगान दोस्त मोहम्मद खां भोपाल पर अपने अधिकार स्थापित करने के लिए प्रयासरत था। इससे पहले भी वह जगदीशपुर पर अपना अधिकार कर उसका नाम इस्लाम नगर रख चुका था। रानी ने अफगान से सहायता मांगी कि वह अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती है। अफगान ने सहायता देने के बदले रानी से 1 लाख रुपए की मांग करी। रानी को बदला लेना था, उसके चलते रानी के पास पैसे ना होने पर भी अफगान की मांग स्वीकार कर ली। दोस्त मोहम्मद खां कभी मुगल सेना का हिस्सा हुआ करता था। लूटी गई संपत्ति के हिसाब में गड़बड़ी के बाद उसे सेना से निकाल दिया गया था। इसके बाद उसने भोपाल के पास जगदीशपुर पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह वही जगदीशपुर है जिसका नाम बदलकर उसने इस्लाम नगर रख लिया था। रानी कमलापति और मोहम्मद खां ने आलम शाह पर हमला कर उसकी हत्या कर दी और इस तरह रानी ने अपने पति की हत्या का बदला ले लिया। कहते हैं कि मोहम्मद खां के बढ़ते दबाव के कारण रानी कमलापति ने अपने महल से छोटे तालाब की ओर कूदकर जान दे दी थी। तब यहाँ से कोलाश नदी की धारा बहा करती थी। निश्चित ही रानी के आखिरी दिन बड़े ही संघर्षपूर्ण बीते होंगे, किंतु इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं, केवल भ्रांतियां हैं कि जिसमें कहा गया है कि रानी ने दोस्त मोहम्मद खां से बचने के लिए छोटे तालाब से कूदकर आत्मदाह किया था। इसके उपरांत दोस्त मोहम्मद खां ने गिन्नौरगढ़, यह वही गिन्नौरगढ़ है जहां पे राजा निजाम शाह का शासन हुआ करता था, को कब्जे में ले लिया और रानी के पुत्र नवल शाह की भी हत्या कर दी। शौर्य और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी रानी कमलापति, जिसके नाम पर भोपाल स्थित हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति किया गया है। रानी की खूबसूरती से संबंधित एक कहावत भोपाली सुनाया करते हैं, ताल तो भोपाल ताल बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति बाकी सब रनैया। तो यह थी रानी कमलापति की कहानी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।